आप सभी को गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक स्पेशली मैथ के लिए जो कि हम जो है वर्क कर रहे हैं, और एक ये प्लेटफार्म है जो है बेसिक मैथ का। बस इसमें जो है संडे या किसी ऐसे दिन, कुछ स्पेशल दिन में हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उनकी जो है कुछ डिमांड रहती है कि पढ़ने से जो है क्या किया जाए। तो हमारा टॉपिक वही पुराना है, हाउ टू स्टडी का ही टॉपिक है। इनको हम नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रोसेस हमारा है वही है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए, है ना। तो वही सब कुछ है जो पहले था, बस थोड़ा सा चेंज है। पढ़ने के लिए एक नई चीज़ सामने आई है, आपकी प्रैक्टिस। लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस कैसे की जाए, प्रैक्टिस कैसे हो, बस उसी प्रैक्टिस पे हम जो है थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ खुद की ही फीलिंग है, इसमें कुछ लोग जुड़े भी हुए हैं, कुछ लोगों ने जो है प्रूफ किया है कि हाँ प्रैक्टिस से ये संभव है। उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम, और आपके टाइम से इम्पॉर्टेंट हैं जुड़े हैं शिक्षक। और शिक्षक जो कल शिक्षक दिवस आपका टीचर्स डे बीता है, उनसे रिलेटेड कुछ बातें, है ना। तो टीचर्स डे जो है मना लिए, बोल दिए हैप्पी टीचर्स डे, उसका कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं रहता अगर आप उन्हें अपने पास उतारते नहीं हैं, अपने आप में नहीं देखना चाहते, अपने आप में नहीं उतारना चाहते। तब तक आप जो है, अगर आप फार्मेलिटी दिखा रहे हैं कि आप अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोल दें, तो उसका कोई खास मतलब नहीं रहता अगर आप कुछ सीख ना रहे हो, है ना। ये समय आपसे बस यही कहता है कि आज का सबसे बड़ा शिक्षक जो है समय है, आज का सबसे बड़ा शिक्षक समय, क्योंकि ये कोविड-19 ने दिखा दिया है, ठीक है। आज का दौर जो है चल रहा है, आप सभी के पास बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे जो हैं माध्यम है पढ़ने के, ऑनलाइन क्लासेस या जो भी हैं अपने गुरु से, अपने टीचर से जुड़ने के जितने भी माध्यम हैं वो सब आपके पास हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आपको समय को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो समय है वो सबसे बड़ा शिक्षक बन के सामने आया है। समय ने सब कुछ बदल के रख दिया है ना। जो टीचर सामने होकर खड़े होकर आपको शिक्षा देते रहते थे, वह टीचर्स जो है प्रयास करते रहे कि हम कैसे बच्चों तक पहुँचें, है ना। पहुंच भी गए तो बच्चे जो हैं थोड़ा सा रिस्पांस कम करने लगे, क्योंकि वो जो ऑनलाइन क्लासेज होते हैं, जो सामने बैठ के पढ़ने में और ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ा सा डिफरेंट दिखा, ठीक है। मतलब हमारी खुद की फीलिंग बस यही कहती है कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं या सामने जो भी क्लास होती थी, स्कूलों की क्लास होती थी, उनमें डिफरेंस दिखा, बच्चों की पढ़ाई में अंतर दिखा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर सामने यही आती है कि जो आपका समय है ये भी एक शिक्षक है, सबसे बड़ा शिक्षक तो यही है, इसने आज आपको बहुत कुछ सिखा दिया है ना। अब वो सब तो बातें है ही हैं, वो सब जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। जितना कुछ हुआ उसे भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए। बस एक आज से ये सोचिए कि आज से ही हम उठे हैं, आज से ही हमने चलना शुरू किया है, तो आज से ही पढ़िए, आज से ही चलिए। जो हो गया है ना। उसका कोई मतलब नहीं है आपके लाइफ में आने का कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके साथ हुआ, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपको टीचर मिले या नहीं मिले, उसका कोई मतलब नहीं है। जो आज है उसे आप देखिए। अगर आज से पढ़ रहे हो तो आज ही से बेटर बस पढ़ते चलिए, है ना। अब पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस एक ऐसा चैप्टर है, प्रैक्टिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और हमारे जो हमसे पहले जो आए हैं लोग, वो जो है प्रूफ करके गए हैं कि हाँ प्रैक्टिस वाकई में है। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, आप अच्छे से जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कौन है, कैसे थे, क्या करते थे, आप सभी जानते हैं। ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। एक बार बहुत दिन पहले की 2000 लगभग रही होगी 2007-8 की बात, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो है खेल रहे थे। उस समय एक यंग बॉलर ने, सबसे यंग बॉलर ने इन्हें बोर्ड मार दिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का एक यंग बॉलर और सचिन तेंदुलकर को बोर्ड मार दिया। वो बहुत खुश था, इतना एक्साइटेड कि वो जो है जब ये गेम ओवर हुआ उसके बाद वो मिलने आया सचिन से एक बॉल लेके, और कहा कि सर आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है कि आज हमने आपको बोर्ड मार दिया है। सचिन ने बस उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है इस बॉल पे एक ऑटोग्राफ चाहिए, तो सचिन ने उस बॉल पे उन्होंने लिख दिया कि आज से जो ये लाइफ में आपका दिन, जो आज वाला दिन आपकी लाइफ में आया है, वो आज से कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। वो एक लाइन केवल बॉल पे लिख दी, कैसे लिख दी, इतना कॉन्फिडेंस, आप सोचिए। उसके बाद कम से कम आई थिंक हमें याद है कि IPL और 20 और वर्ल्ड कप और जो भी मैचेस देख लीजिए, 33-34 बार इन दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन वह बॉलर कभी भी सचिन को बोर्ड नहीं कर पाया। एक लाइन जो उन्होंने सचिन ने लिख दी, उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वह उस लाइन को प्रूव करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की।
इतनी प्रैक्टिस की कि उनके दिमाग में सेट हो गया, वो एक लाइन सेट हो गई कि हमने कहा है किसी से कि आप हमें बोर्ड नहीं मार पाओगे, तो हम इतनी इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वह बोर्ड न मार पाए, है ना। बस वही चीज़ की ज़रूरत हमें भी है। हमें एक टारगेट चुनना है, हमें चाहे वो पढ़ना हो, चाहे आप हाई स्कूल इंटर में एकेडमी बेस की बात करें, चाहे आप कंपटीशन लेवल की बात करें, आपको एक टारगेट चुनना है। और अगर आपने घर वालों को यह आश्वासन दिया है कि नहीं हम ये क्वालिफाई होंगे, तो उसे टारगेट बनाइए और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये भी जो है प्रैक्टिस को प्रूव करने के लिए, ये भी जो है अपनी एक लाइन को प्रूव करने के लिए इन्होंने इतनी सारी प्रैक्टिस की कि कभी भी असफल नहीं हुए। हर बार जो है ये नॉट आउट ही आते थे, उसकी बॉल पे नहीं आउट हुए, ठीक है ना। तो ये टारगेट था उनका। अगर हम और बात करें और आगे चलें तो एक हमारे हैं ये हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद्र। ये जब हॉकी खेलते थे तो लोग कहते थे कि जो है हो सकता है कि इनकी हॉकी में कोई जादू लगा है ना, कोई मैग्नेटिक चीज़ें लगी हों कि गेंद जो है उसी से चिपकी रहती है, हॉकी की बॉल उसी इनकी हॉकी से चिपकी रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जब छोटे थे या जब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया या जब ये प्रैक्टिस करते थे, तो ये रेलवे ट्रैक पे लेकर जो है बॉल लेकर प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते रहते थे, बॉल पे उस पर चिपकी रहती थी हॉकी से। इतनी अच्छी प्रैक्टिस इनकी हो चुकी थी कि ये एकदम से मतलब इन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं प्रैक्टिस ग्राउंड में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी जो है आपके सिलेबस के लायक, आपकी व्यवस्था के लायक आपका घर ना हो तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी मम्मी पापा उतनी व्यवस्था ना अरेंज कर पा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। कोई ज़रूरी नहीं, कोई मायने नहीं रखता कि आपकी कॉपी किताब, आपकी व्यवस्था, आपके पैसे, आपके मम्मी पापा की अर्निंग आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करे। बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज आपके पास घर होगा, आपके पास खाने की व्यवस्था होगी, फिर भी आप जो है ढूंढते हो अपने आप को, जो है कोसते हो कि काश हमारे पास ये होता तो हम और अच्छा पढ़ लेते। जितना है उसी में रहकर आप पढ़ सकते हैं, सक्षम है उतने। ये कह रहे थे एक बार जो है कोई वर्ल्ड कप ही था उसका हॉकी का, इन्होंने जो है कई आधा समय पूरा बीत गया, एक भी गोल इंडिया की तरफ से नहीं हुआ। इनकी टीम ने इनसे पूछा कि क्या हुआ, आज गोल क्यों नहीं हो रहा है। इन्होंने एक ही जवाब दिया, कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस जो है फील्ड में कमी है। प्रयास तो हम करते हैं, हमने अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमने प्रयास किया है, लेकिन ये गोल नहीं हो रहा, यानी कहीं ना कहीं मेजरमेंट में कुछ कमी है ना, नापने में कुछ कमी रह गई है। बाद में जो है चूँकि जो है महान खिलाड़ी थे, नाम भी था टीम में इनका, इनके कहने पर जो है रेफरी आए, नापे, तो पता चला कि 2 फुट जो है वो ज़्यादा था। जो गोल जहाँ पे गोल मारा जाता है, बॉल को गोल के लिए पास किया जाता है, वो 2 फुट ज़्यादा था। इस 2 फुट ज़्यादा होने का मतलब कि क्या था, इनका गोल नहीं हो रहा था। कॉन्फिडेंस इतना कि इन्होंने बता दिया कि हमारा गोल नहीं हो रहा, यानी कुछ ना कुछ गलत है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सिर्फ प्रैक्टिस से। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। मायने नहीं रखता कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, मायने नहीं रखता कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, बस चाहिए क्या? चाहिए प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस की वजह से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी पढ़ाई बदल सकते हैं। हम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, है ना। सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस। एक चीज़ और याद रखिए, अगर हम कंपटीशन लेवल में जाए, थोड़ा सा कंपटीशन ले, क्योंकि बहुत हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कंपटीशन से जुड़े हैं, जिनसे हमारी बात भी होती है, तो हमें यही फील होता है कि कंपटीशन लेवल में जुड़े हुए सभी स्टूडेंट जो आज ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑनलाइन क्लास देखकर बिताते हैं, वह ध्यान दें, अगर आपने कलम से, अगर आपने पेन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया तो शायद आपको सफलता लेट में मिले। सफल होने के लिए आपकी पेन चलनी ही चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। केवल वीडियोस देख के, लेट कर वीडियोस देख कर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब तक आपकी पेन कॉपी में नहीं चलेगी तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी, ना ही जो है आपके सक्सेस में जितना आप लेट करोगे उतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। कोई सफल व्यक्ति, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनके लिए कोई स्पेशल घंटा नहीं बनाया गया। आपको 24 हावर्स मिलते हैं एक दिन में, उनको 50 हावर्स, 25 हावर्स, 30 हावर्स नहीं मिले होंगे। बट उनका जो काम रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। काम भी एक्स्ट्रा नहीं करते, जितना हम लोग करते हैं, जितना आप लोग कर रहे हैं उतना ही वर्क है, लेकिन हर एक वर्क को कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क करें, नहीं, जितना कर रहे हैं उसी को डिफरेंट तरीके से करें। आज आप उस लायक हैं, आप केवल एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप एक ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन डिफरेंट समय में पढ़िए, डिफरेंट टाइप से पढ़िए, कुछ उसमें एक्स्ट्रा लाइए। अगला क्वेश्चन शायद आपके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म बन जाए अगले क्वेश्चन के लिए, पिछला क्वेश्चन,
है ना। तो जब तक आप एक एक कड़ी को जोड़ेंगे नहीं, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इकट्ठे थोड़ा ना लास्ट लेसन लगाने लगेंगे। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे चलना भी नहीं आता, हम उसे अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, है ना। जैसा जैसा सिखाते हैं वैसा वैसा वो सीखता है। अगर हमने पहले उसे दौड़ा दिया होता तो कभी पैदल ही ना चलता, हमेशा दौड़ते हुए ही चलता है। अगर और आप जानना चाहते हैं तो एक छोटे से बच्चे की लैंग्वेज की बात कीजिए। एक अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा इंग्लिश बोलता है और इंडिया में आपके गांव में जन्म लेने वाला बच्चा हिंदी बोलता है। क्यों? क्योंकि जिस समय उसने आंखें खोली उस समय अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को जैसा उसने पाया वैसा वह ढल गया। समझ में आया? कोई सीख के नहीं आता है, सभी को सीखना पड़ता है। किसी को सिखाया जाता है तो कोई खुद सीखता है। अगर आपको सिखाया जा रहा है, आपके मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कोई गाइड, आपका जो है कोई गाइड कर रहा है आपको, है ना, बहुत बेटर है। अगर नहीं भी कर रहा है तो खुद को जागरूक बनाइए, कुछ स्पेशल कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। अगर आप 4 घंटे दिन में, 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम रात में 1 बजे से 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो तो आप अपने आप को चेंज कीजिए। आप 10 से 1 ना पढ़िए, आप अपने समय को बदलिए। समय जब तक नहीं बदलोगे, आप जब तक समय नहीं बदलोगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। प्रैक्टिस डिपेंड करती है इन सब चीज़ों पर। अगर हम बात करें एक छोटी सी स्टोरी की, बहुत सारी चीज़ें तो हम बता ही चुके हैं। एक छोटी स्टोरी अगर आप सुन लीजिए, कोई 2 कबूतर एक डाल पे बैठे हों, एक के पास इतनी एक्टिविटी हो कि उड़ जा रहा हो और बहुत सारी चीज़ें घूम घाम के आके बैठ जा रहा हो, एक दूसरा ऐसा हो जो ना उड़ रहा हो, बस वहीं डब्बू बना बैठा रहता हो। उसको उड़ाने के लिए आपको उस डाल को काटना पड़ेगा, याद रखिएगा। उसको उड़ाने के लिए उस डाल को काटना पड़ेगा। अगर वह डाल कट गई तो शायद उसकी आदत छूट जाए कि उस डाल पे कभी वह बैठा था, है ना। तो ये बहुत कुछ सिखाता है, छोटी सी चीज़ है लेकिन ये हमेशा बताती है कि जिस आदत को आपने बना रखा है, जहाँ से वो आदतें जुड़ी हैं, उस प्लेस को, है ना, उस टाइम को, उन लोगों को बदलना पड़ेगा जिनसे आपका नुकसान हो रहा है, जिनसे आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्लियर? ये दिमाग में उतार लो और तैयारी करो, मेहनत करो, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। अगर आप कंपटीशन नहीं दे रहे हो, अगर आप एकेडमी दे रहे हो तब भी, अगर आप कंपटीशन तैयारी करो तब भी, नियम रूल्स वही हैं। प्रैक्टिस चाहे आप कक्षा 6 में करो, पढ़ना ही है। प्रैक्टिस आप इंटर के बाद करो तब भी पढ़ना है। प्रैक्टिस आप कंपटीशन में कर रहे हो तब भी पढ़ना है ना। तो आज के हमारे इस टॉपिक पे, प्रैक्टिस पे, बस इतना ही। टॉपिक हमारा है हाउ टू स्टडी ही था। हमने बस यही बताया कि आप अपनी स्टडी के लिए क्या और कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करने के लिए बस एक प्रैक्टिस ही आती है। प्रैक्टिस के लिए आपको कैसे करना है, कैसे समर्पित होना है, आप अच्छे से समझ सकते हो, जान सकते हो। और बाकी आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही।